जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जयनगर ने स्कूल बंद करने के निर्णय पर जताई नाराजगी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक उमेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में माउंट कार्मेल इंग्लिश स्कूल में संपन्न हुई। बैठक में फिर से सरकार द्वारा स्कूल बंद करने के निर्णय पर सवाल खड़ा करते हुए होली सेंट्रल स्कूल के निर्देशक उमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण हाट बाजार और मॉल से फैलता है और बंद पहले स्कूल को कर दिया जाता है। अगर बंद ही करना है तो पहले बाजार व मॉल को बंद करवाएं। सरकार जानकर शिक्षा जगत को रसातल में पहुंचाने का काम करने पर तुली हुई है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के निर्देशक राजीव रंजन ने कहा कि निजी स्कूल के संचालक के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है, लेकिन सरकार उन्हें बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। स्कूल के भवन का रेंट आदि भी देना होता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड स्कूल के निर्देशक मोहम्मद जावेद ने कहा कि हम लोग स्कूल कोविड-19 का गाइडलाइन का पालन कर चलाते हैं। सरकार की ओर से 11 अप्रैल तक स्कूल बंद करने का जो आदेश निकला है, उसके खिलाफ 6 जून को जयनगर के शहीद चौक से वाटरवेज चौक तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद हम लोग 7 मई को एक दिवसीय धरना अनुमंडल कार्यालय परिसर में करेंगे। हम लोगों की मुख्य मांग यह है कि कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत स्कूल खोलने लिए सरकार के द्वारा जल्द से जल्द निर्देश दिया जाए। इस बैठक में होली सेंट्रल स्कूल के निर्देशक उमेश चंद्र शर्मा, माउंट कार्मेल इंग्लिश स्कूल के निर्देशक प्रवीण सिंह, संत सेवियर स्कूल के कोऑर्डिनेटर बेन स्टेपन, दिल्ली पब्लिक स्कूल के निर्देशक राजीव रंजन, ऑक्सफोर्ड स्कूल के निर्देशक ने मोहम्मद जावेद, पी दिनाकरन, विद्या दिनाकरन सहित कई निजी स्कूलों के संचालक भी मौजूद थे। कोरोना काल में जो दैनिक स्थिति है स्कूल का, और हम लोग करते आ रहे हैं, और इस पर जो है विचार करना चाहिए सरकार को कि इसमें काम करने वाले कर्मी, चाहे शिक्षक हों या और अन्य कर्मचारी हों, उनका बहुत ही दिक्कत हो रहा है। इसी संदर्भ में आप बैठक की? इसको बैठक हुआ। क्या मांगे सर? सदस्य में, लेकिन आप लोग ये ठाना है कि करना मसाल जुलूस निकालना है, क्यों आखिर क्यों कर रहे हैं? हम लोगों की मंशा है कि हम लोग जो गाइडलाइन दी गई है, प्रॉपर गाइडलाइन, कोरोना की जो गाइडलाइन है, उसको पूर्ण रूप से पालन करते हुए हम अपने बच्चों को स्कूल का जो एकेडमिक है उनको हम जारी रखें। और जहाँ तक कोरोना की बात है तो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। इनके साथ हमें जीने की, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि इनके साथ हमें जीना सीखना होगा। तो ये होगा, इसका तात्पर्य है कि आप हमें मजबूर न करें स्कूल बंद करके, क्योंकि पूरी कार्यविधि प्रभावित हो जाती है। अगर हम बंद कर देते हैं तो पूरी साल की जो स्कूल की रणनीति होती है उससे प्रभावित हो जाती है, जो स्ट्रेटजी होती है वो प्रभावित हो जाती है। हम लोग चाहेंगे कि सरकार हम लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन के साथ स्कूल खोलने और चलाने की इजाज़त दे। हम इस बाकी जो चीज़ें हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कर्मी हैं, जो काम करते हैं, उनका आजीविका, उनके परिवार का आजीविका प्रभावित हो रहा है। हम लोग अन्यथा आंदोलन पे जाएंगे। धन्यवाद। राजीव रंजन, DPS जयनगर। बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो अभी की परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। पिछले 1 साल में तो पूरा स्कूल तो बंद ही रहा था और आगे भी बंद होने का संभावना बढ़ रहा है। अब बात यह है कि जो शिक्षा है वो सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग देते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य निर्माण होता है। आज उसी पे सवाल उठता है। अगर स्कूल आगे भी बंद रहेगा तो स्कूल चलाना, बच्चों को शिक्षा देना, उनका भविष्य निर्माण करना असंभव हो जाएगा। आज तक जो बिहार सरकार का गाइडलाइन है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जितना भी गाइडलाइन है, उसको सभी स्कूलों ने सही तरीके से पालन किया है और हम लोग आगे भी करेंगे। और हम लोग का यही रिक्वायरमेंट है कि जो स्कूल्स है वो इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत सही से खुले और चले। क्या नाम है सर? मेरा नाम है बेन स्टीफन, हम सेंट जेवियर स्कूल जयनगर के कोऑर्डिनेटर। चलिए सर, निर्णय लिया गया किस बिंदु पे लिया गया? आज जो ये निर्णय लिया गया, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिहार में कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, लेकिन बिहार के फैक्ट्रियों में सबसे बड़ा फैक्ट्री ये निजी विद्यालय है, जहाँ सैकड़ों कर्मी काम करते हैं और ये निजी विद्यालय वाले सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार देते हैं। और साल भर से ये कोरोना के काल के चलते ये पूरा विद्यालय बंद रहा, पूरा स्कूल बंद रहा, निजी विद्यालय। और सरकार ने आदेश दिया और जो टर्म कंडीशन सेट किया
उस टर्म कंडीशन के तहत पूरे निजी विद्यालय ईमानदारी के साथ चला रहे हैं और अपने कर्मियों को भी पेमेंट कर रहे हैं। कहीं लोगों ने पेमेंट लड़कों को छोड़ने का भी काम किया, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास लिया उन लोगों ने लेने का भी काम किया, लेकिन सरकार के 100% गाइडलाइन के तहत ये जो मतलब संचालन किया जा रहा है। परंतु एकाएक जो कल आदेश आया है सरकार का कि 11 तक लॉकडाउन निजी विद्यालयों में और 12 के बाद से फिर संचालन, तो उसके बारे में भी कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन सरकार की मंशा शुरू से रही है कि लॉकडाउन को स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पुश किया जाता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ाया चला जाता है। तो ये जो मतलब हालात है, लोग भीख मांगने के कगार पर, कितने टीचर्स जो मतलब वो सुसाइड कर लिए, उनके घर का क्या हाल होगा, EMI भरना है, ये देना है, टैक्स देना है, सारी चीज़ें रिटर्न भरते हैं लोग, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, आप इस बात को समझ लीजिए। तो हमारे टोटल जयनगर अनुमंडल इस बात का आह्वान किया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स के जो मतलब हैं डायरेक्टर्स, वो सब हम लोग ने आज परवीन जी माउंट कार्मेल स्कूल में एक बैठक करके उमेश शर्मा जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि दिनांक 6/4/2021 शाम 6 बजे से मसाल जुलूस हम लोग जयनगर वो अम्बेडकर चौक से, शहीद चौक से लेकर के और बाजार होते हुए फिर विसर्जन हम लोग वहीं करेंगे। सरकार को ये दिखाने के लिए, जगाने के लिए फिर 7 तारीख को अनुमंडल पे हमारा धरना का कार्यक्रम है। 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का धरना का कार्यक्रम है। मैं इस माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि ये सरकार जागे। कोरोना कोई ऐसी जगह नहीं है, शिक्षण संस्थान में नहीं है। आज जब से स्कूल खोला गया, सरकार आंकड़ा बताए कि कितने स्कूल में कोरोना से ग्रसित बच्चे पाए गए, एक भी नहीं। और उसके बाद ये इस तरह से जो किया जा रहा है, तो आगे इस तरह की बात नहीं हो। अगर ये 2 दिन के कार्यक्रम से सरकार नहीं जागे तो आगे हम लोग जिला स्तर पर, स्टेट लेवल पर इसका आंदोलन करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रोफेसर जावेद, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जयनगर। एसोसिएशन की इसमें क्या निर्णय लिया गया? प्राइवेट इंस्टीट्यूट स्कूल एसोसिएशन मधुबनी जिला की जो बैठक हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि लॉकडाउन जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, स्कूल को बंद करने की जो बात हो रही है, 1 साल से बच्चों का पठन पाठन समाप्त है और इस बीच में पूरे देश में कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि बच्चे के पढ़ने से, शिक्षा से मतलब जो है सो कोरोना बीमारी फैल रही है और चुनाव से नहीं, जो कि चुनाव रैली में देखा गया है कि कोई भी कोरोना गाइडलाइन का नहीं पालन होता है। आप मीडिया बंधु विभिन्न स्कूल विद्यालय भी जाते होंगे, देखते होंगे प्राइवेट स्कूल में हर बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ते हैं और कोरोना गाइडलाइन के साथ होते हैं। दूसरी बात है, समाज के प्रति शिक्षा नहीं आएगा तो बच्चे कैसे समझेंगे कि हम घर से बाहर निकले तो किस कोरोना को महामारी से कैसे बचाव हो। वह एक तरह से कैद की जीवन जी रहे हैं, बंद हो गए हैं, जिसके सरकार के निर्णय को विरोध के स्वरूप 11 तक तो बंदी को माना गया है, लेकिन इससे बाद सरकार कोई आगे कदम नहीं उठावे। इसलिए कल मसाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें स्कूल, विभिन्न स्कूल के स्टाफ जो हैं के साथ बहुत भुखमरी की समस्या है। वह स्टाफ सब जो हैं सो अपने मतलब कर्मचारी जो हैं सो मसाल जुलूस निकालेंगे। उनकी आर्थिक तंगी है, उनके हैंड टू माउथ है, वो स्थिति हो गया है। दूसरी बात, जो बच्चे का पढ़ाई का अधिकार, शिक्षा अधिकार कानून का उल्लंघन हो रहा, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके ज्ञान अर्जन नहीं। भविष्य में कोई और महामारी आएगी तो यदि पढ़ेंगे नहीं तो उसकी वैक्सीन की कहाँ से खोज की जाएगी। और उसके अगले दिन अनुमंडल स्तरीय जो है सो आपको धरना दिया जाएगा अनुमंडल कार्यालय पर, और यह कार्यक्रम मधुबनी जिले के सभी प्रखंड में किया जाएगा। सर आपका शुभ नाम? मैं मनीष कुमार, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष।